तो नमस्कार आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली आरआरबी जेईई 2024 के जो आंसर की हैं वो आउट हो चुके हैं और आप सभी लोगों ने अपने ज़रूर से आंसर्स मैच कर लिए होंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। एंड अगर हम कहें तो जब से आपकी आंसर की रिलीज़ हुई है तब से देखने को मिल रहा है कि काफ़ी एस्पिरेंट परेशान हो गए हैं, जिनका एक्सपेक्टेशन था कि उनके 80-85 आएँगे, उन्हीं के स्कोर यहाँ पे डाउन होते हुए कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देख के चलें तो काफ़ी कम ही एस्पिरेंट का ऐसा देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा स्कोर हुआ हो, मैक्सिमम एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो डाउन हुए हैं। और इसके पीछे का बेसिक रीज़न भी है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं तो उस समय जो आपका कॉन्फिडेंस रहता है वो हाई पीक पे होता है और आपको गलत क्वेश्चन के आंसर भी सही लगते हैं। और फिर जब आप बस वगैरह या ट्रेन वगैरह से घर आ रहे होते हैं तो उस समय आपको लगता है कि देखते हैं चलो गूगल पे कि ये वाला आंसर जो हमारा डाउट है वो सही है कि नहीं। अगर सही हो जाता है तो बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आपका गलत हो जाता है तो कम नंबर हो जाते हैं। तो बेसिकली जब आंसर की आउट होती है तो रियलिटी पता चलती है। पहले वीडियो में भी हमने यही बात डिस्कस की थी आप लोगों से कि आप लोग अभी आंसर की जब आउट हो जाए तभी शोर मचाइए कि मेरे इतने नंबर हैं। अब यहाँ पे फाइनली डाटा निकल कर आ रहा है और काफ़ी यूट्यूबर्स के द्वारा ये चीज़ एनालिसिस की गई कि मैक्सिमम एस्पिरेंट के जो नंबर है वो 40 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं आफ्टर रिलीजिंग द आंसर की। तो इसके पीछे का बेसिक लॉजिक बड़ा ही क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर सारी बातें हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमारी जो भर्ती है काफ़ी दिनों के बाद रिलीज़ की गई है जूनियर इंजीनियरिंग की। एंड ये भर्ती काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल अपना रोल प्ले करती है अपने लेवल पे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाने की वजह से आरआरबी यहाँ करेगा नॉर्मलाइजेशन, और आरआरबी का जो नॉर्मलाइजेशन है वो बिल्कुल ही भरोसे के लायक नहीं है। बता दें कि अभी आरआरबी ग्रुप डी का जो फाइनलाइज हुआ था ग्रुप डी वाला, तो उसमें भी देखने को मिला था किसी का 6 नंबर बढ़ गया था तो किसी का 12 नंबर बढ़ गया था, किसी का 15 बढ़ गया था। इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं आरआरबी पे। एसएससी में भी सेम ही तरीका का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट शिफ्ट में पढ़े हुए हैं, यहाँ जो 16 दिसंबर की डेट में पढ़े हुए हैं उनका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और इनके एग्जामिनेशन में जो इनका फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट पड़ गया, मान लीजिए अगर आपने 50 नंबर भी स्कोर कर लिए हैं तो आपके बढ़ के 65 नंबर तक हो जाएंगे। ये एकदम फिक्स है, क्योंकि हमेशा से देखा जाता है चाहे आरआरबी हुआ या एसएससी हुआ या फिर प्रदेश का कोई एग्जाम हुआ, अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है तो स्टार्टिंग के डेज के शिफ्ट वाले जो अभ्यर्थी होते हैं उनका प्लस पॉइंट ही रहता है और 10 से 12 नंबर तो मिनिमम बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे 15 प्लस ही आप लोगों का जो मार्क्स है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। एंड पूरे वीडियो में हम आपको एक खास बात भी बताने वाले हैं कि कैसे आप यहाँ पे टैकल कर पाओगे। सीबीटी 1 तो आपने क्लियर कर लिया, अगले चरण में कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है, क्योंकि पिछले वाले जो एस्पिरेंट थे वो इस बात को माने थे जो हमने उनको यहाँ पे टिप्स दिया था। तो यहाँ पे जरूर से ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 16 से 18 दिसंबर में जो मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट करवाया गया, 18 दिसंबर में ऐसा देखा गया है कि काफ़ी एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो 55 प्लस गए हुए हैं। और चूंकि यहाँ पर पेपर का एनालिसिस लगभग बैन हो चुका है सभी साइट पे, उसके बावजूद भी देखा गया कि बहुत से यूट्यूबर्स अपनी हैकड़ी जनाने के लिए पेपर का एनालिसिस करवा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी एस्पिरेंट को बेनिफिट हुआ। और यहाँ पर जो 18 तारीख के शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनका स्कोरिंग थोड़ा बेटर हुआ है इन कंपेरिजन टू 16 दिसंबर के अभ्यर्थियों का और 17 दिसंबर के अभ्यर्थियों का। अब यहाँ पर जो आंसर की रिलीज़ हुई है उसमें काफ़ी एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो डाउन हो गए हैं। ओवरऑल हमारे पास जो वैकेंसी है वो अच्छी खासी वैकेंसी है, मामूली नहीं कहेंगे। और ऐसा लगभग पिछले बार भी देखने को मिला था और काफ़ी बड़े लेवल पे ये भर्ती हमें देखने को मिली है। कुल मिला के 7,934 यानी कि लगभग 8,000 की वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। और 8,000 वैकेंसी में भी डिवीज़न है। यही थोड़ा सा गलत लगता है कि यहाँ पर अलग अलग स्टेट के अलग अलग जो है यहाँ पर डिवीज़न कर दिए जाते हैं। ओवरऑल तो देख के बड़ा दिल खुश हो जाता है कि यार मेरे इतने सारे वैकेंसियाँ आराम से हो जाएगा। लेकिन जब रियलिटी पता चलती है कि 149, किसी में 268, किसी में 174, 239, 76 पोस्ट हैं, तो इस तरह का देख के थोड़ा सा डिसअर्टेंट हो जाता है अपना मन। ओवरऑल कहें तो यहाँ पे हमेशा जो कट ऑफ अप रहती है वो यहाँ पे अहमदाबाद WR का रहता है और भुवनेश्वर का रहता है। इस तरह के जो जोन्स हैं इनकी कट ऑफ अप रहती है। तो अलग अलग कट ऑफ्स जो हैं वो अलग अलग सिटीज़ पे वेरिएशन भी रखेंगी या अलग अलग स्टेट पे वेरिएशन भी रखेंगी। तो ये बात अपने माइंड में सेटअप करके ही रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गोरखपुर की भी जो कट ऑफ है वो हाई लेवल के पीक पर होती है, चूँकि यहाँ पर वैकेंसी भी कम हमें देखने को मिल रही है। तो जो हमारे पास डाटा निकल कर आ रहा है उसको हम साझा करना चाहेंगे। जैसे कि अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें, जैसे 2019 की बात करें, देखिए कट ऑफ तो इस बार का डाउन रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी हैं।
नॉर्मल नहीं कहा जाएगा जितनी वैकेंसी है। पिछले बार अगर देखें तो 2019 में 13,487 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही थी, और उसके बाद उस जो कट ऑफ थी वो लगभग जो है 55 से लेकर 60 के राउंड फिगर में हमें स्टेट वाइज वेरिएशन करता हुआ दिखाई दिया था। एंड जो पेपर था वो इस बार के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा लोग कहेंगे कि 2019 वाला देखने को मिला था। चूँकि यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो लगभग यहाँ पे वैकेंसी जो कट रही है वो लगभग जो है 5,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर वैकेंसी कटती हुई नजर आ रही है पिछले बार के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और डाटा पे, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एप्लीकेशन जो हमारा डाला गया है वो 10 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर एस्पिरेंट ने यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई किया था। लेकिन अगर हम अभी आरटीआई की बात करें तो अभी आरटीआई रिप्लाई आया नहीं है कि टोटल कैंडिडेट कितने पार्टिसिपेट एक्चुअल में किए हुए हैं। फिर भी अप्रॉक्सिमिटी में 50 से लेकर 55% तक अभ्यर्थी तो यहाँ पर मौजूद रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, बहुत कम ही लोगों के पास स्किल्स होती है इसकी। लेकिन 10 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म डाला गया है तो कहीं ना कहीं कहेंगे कि काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट हैं इन कंपेरिजन अगर हम करते हैं वैकेंसीज़ की तुलना में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो हमारे पास जो वैकेंसी है उसके 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि लगभग 1,20,000 के अप्रॉक्स कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। और अगर हम बात करें 2019 के कट ऑफ की, तो 2019 का जो कट ऑफ था राउंड फिगर में अहमदाबाद का लगभग 65 था, फिर अजमेर का 63 था, इस तरह का पूरा डाटा निकल कर आ रहा है। जम्मू कश्मीर का 65 नंबर था, और सबसे ज़्यादा मालदा का गया था 73 नंबर गया हुआ था, फिर आपका मुजफ्फरपुर 74 नंबर गया हुआ था, फिर पटना का जो बिहार की राजधानी है उसका 76 नंबर गया हुआ था, नहीं 79 नंबर तक गया था। तो ये चीज़ आप बिहेर करके माइंड में नहीं चलिएगा। झारखंड की राजधानी रांची में यहाँ पर 75 नंबर तक कट ऑफ गया हुआ था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर कट ऑफ का डिसीजन हो रहा है। गोरखपुर का जो कट ऑफ था वो लगभग 73 नंबर तक गया हुआ था। अब अगर हम बात कर लें तो इस बार का चूंकि पेपर थोड़ा सा टफ ही देखने को मिला है, आंसर की में भी काफ़ी एस्पिरेंट के जो नंबर हैं वो डाउन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिन भी एस्पिरेंट का, ध्यान से सुनिएगा, यूआर कैंडिडेट हैं, औसत में ही हम आपको कट ऑफ बताने वाले हैं। जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, इस बार ईडब्ल्यूएस भी शामिल है ना। पिछले बार 2019 में नहीं शामिल हुआ था, तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का जो कट ऑफ था वो रिलीज किया गया था। आपके ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो अब अगर हम बात करें तो यूआर कैंडिडेट हैं आप, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि ज़्यादातर का कट ऑफ 65 से लेके 70 या 60 से लेके 70 के बीच में राउंड फिगर में हमें देखने को मिल रहा था। अब अगर हम बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग इस बार का रॉ स्कोर में, वो तो नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर है, रॉ स्कोर में कितना रहेगा। तो हमने बताया जैसे कि आपका 15 नंबर स्टार्टिंग का बूस्ट हो जाएगा, बाद वालों का नहीं तो कम से कम 8 से 10 नंबर तो प्लस होंगे ही होंगे। तो रॉ स्कोर में यूआर कैंडिडेट हैं आप, और आपके इस समय भर रहे हैं 56 से लेके 58 नंबर तक, तो आप एकदम सेफ रहने वाले हैं। 56 से 58 इज़ अ गुड स्कोर, लेकिन यहाँ पर 52 वाला भी सेफ हो जाएगा जो फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा हुआ है। समझ रहे ना आप बातों को, कि आपका 15 नंबर तक तो प्लस आसानी से ही हो जाएगा जो फर्स्ट शिफ्ट में पड़े हुए हैं। बाकी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट आप हैं, और आपके स्कोर इस समय बन रहे हैं, पिछले बार ओबीसी का देखा गया था कि जनरल से 4-5 नंबर कम आ रहे थे, किसी किसी जोन में 8-8 नंबर तक भी कम हुआ था। तो जिनके भी स्कोर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से रॉ स्कोर में जो बाद वाले जोन के हैं उनका अगर यहाँ पे 52 से लेकर 54 नंबर आ रहा है तो बेस्ट है, और अगर आप फर्स्ट शिफ्ट में है तो लगभग 48 नंबर भी आपका सेफ रहेगा। बाकी हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी का, तो जनरल से 15-20 नंबर का आपको गैप देखने को मिल सकता है, और लगभग ये भी हो सकता है कि एससी कैंडिडेट जो भी हैं वो रॉ स्कोर अगर पा रहे हैं 42-44 नंबर तो भी इनका यहाँ पे फाइनलाइज हो जाएगा। बाकी एसटी का और कम जाएगा रॉयल स्कोर में, जिनके भी यहाँ पर 38 नंबर भी होंगे उनका भी यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि 1,20,000 एस्पिरेंट 10 लाख में छाटना, ज़्यादा एस्पिरेंट का इतना नंबर आया भी नहीं है जिस हिसाब का डाटा देखने को मिल रहा है आंसर की के बाद। तो इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो एकदम सेफ रहेंगे, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, चूँकि ये जोन वाइज वेरिएशन जरूर करेगा। जैसे अहमदाबाद का थोड़ा आप चला गया, फिर अजमेर का थोड़ा आप चला गया, गोरखपुर जोन का थोड़ा आप चला गया। अगर तिरुवनंतपुरम का देखें तो तिरुवनंतपुरम का यूआर कैटेगरी का नॉर्मलाइजेशन के बाद 52 नंबर गया था। तो यहाँ पे इस तरीके का वेरिएशन जरूर रखिएगा, आपकी प्रायोरिटी क्या है इस पे सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। ओवरऑल यहाँ पे जो कट ऑफ के रिगार्डिंग आपका डाउट है, हो सकता है कि हमारे इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट क्लियर हो गए हों। आप जरूर से अपने स्कोर साझा करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में एक रेशी के साथ आपकी बताई जा सके कि किस स्टेट की कितनी कट ऑफ जा सकती है। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लेटेस्ट अपडेट गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग पाने के लिए चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड साथियों स्टे ट्यून्ड।